आज मोदी सरकार ने आज सारी हदें पार कर डाली। जेबी मातर जी हमारी सांसद हैं, जिस प्रकार से उन्हें सड़क पर घसीटा, वो भी पुरुष कांस्टेबल्स ने, जिस प्रकार से उन्हें लातों से मारा गया, जिस प्रकार से उन्हें चोट पहुंचाई गई और जिस प्रकार से उन्हें घसीट कर बस में डाला गया, आज पूरा देश शर्मसार हुआ होगा। मोदी जी, क्या ये व्यवहार होगा अब इस देश की महिलाओं से कि देश की राजधानी के केंद्र बिंदु में उन्हें इस प्रकार से घसीटा जाएगा? क्या देश की संसद में गए सांसदों से इस प्रकार का शर्मनाक व्यवहार होगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपाइयों को, उन्हें एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। हमारे एक और पूर्व विधायक साथी अनिल भारद्वाज जी से जिस प्रकार से उनको चोटें पहुंचाई गई, उनके दांत तोड़े गए, उनके पूरा का पूरा जबाड़ा तोड़ दिया गया, यह अपने आप में शर्मनाक घटना है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को लाठियों से मारा गया, सड़क पर डालकर पीटा गया, ये देश जानना चाहता है कि अंग्रेज के मुखबिर आज की सत्ता की सिंहासन पर बैठी मोदी सरकार ये बताए कि क्या ये व्यवहार होता है लोगों से? क्या इस देश में प्रजातंत्र है या तानाशाही है? याद रखिए, श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और जितने भी जुल्म करिए, आपकी जेलें जो हैं वो कम पड़ जाएंगी, आपके जुल्म जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, पर ना हम डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे। कल भी 11 घंटे तक नाजायज हिरासत में रखा, आज भी 10 घंटे से ज़्यादा तक नाजायज हिरासत में रखा। क्या जुर्म है कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं का? केवल ये कि वो पैदल चलना चाहते हैं, केवल ये कि वो गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। अगर ये अपराध है तो ये अपराध हम बार बार करेंगे। आई लाइक टू वेरी ब्रीफली से इट इन इंग्लिश। Delhi police and Modi government crossed all limits of shamelessness when they brutally, cruelly hit out at Congress workers and leaders in a completely unprovoked fashion. We were all agitating in a Gandhiwadi fashion. In a Gandhian fashion, we wanted to walk peacefully to the ED office along with our leader Shri Rahul Gandhi. The way Ms. J.B. Mathur, our member of parliament from Kerala, was dragged by male constables for over 500 yards, the way she was kicked around, the way she was beaten up, the way she was dragged, lifted and thrown into the bus like an animal, reflects the anti-women mindset of Modi government. Is this the way that women in this country will be treated? Is this the way that members of parliaments will be treated? Another vice president of Delhi Congress and a senior former legislator, Shri Bhardwaj, Anil Bhardwaj, he was beaten up mercilessly. His entire teeth have been broken and many other injuries have been sustained by him. Hundreds and hundreds of Congress workers have sustained similar injuries and atrocities of Modi government. Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah must know, we will not cow down, we will not bow down. We shall continue to travel on the path of truth and any amount of atrocities will not deter us. के लिए भी बोला जा रहा है, उन्हें फिर से ईडी में प्रस्तुत होने के लिए कैसे देख रहे हैं? मोदी सरकार के भय को, उनके डर को, उनकी कायरता को, डरपोक मोदी सरकार की भावना को ये प्रदर्शित करता है। वो 2 दिन 3 दिन क्यों, पूरे 365 दिन बुलाएं। सच ये है कि मोदी सरकार डरकर अब तमाशा कर रही है। हर रोज आप केंद्रीय दिल्ली में आप अघोषित आपातकाल लगा देते हैं, हर रोज कर्फ्यू लगा देते हैं, 25,000 20,000 पुलिस वाले तैनात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आए एक एक कार्यकर्ता को पकड़कर पीटते हैं, बसों में डालते हैं, जेलों में डालते हैं, नाजायज तरीके से उन्हें दर्जनों घंटे तक हिरासत में रखते हैं। क्या कर रहे हैं? केवल ये कि नेशनल हेरल्ड एक अखबार जो 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव,
स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने बनाया था, उस अखबार की 67 करोड़ की कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह की अदायगी कांग्रेस ने की, केवल इसलिए कि 23 करोड़ रुपए की वो राशि जो दशकों से इकट्ठी थी, जो बिजली का बिल था, जो हाउस टैक्स था, जो लीज मनी थी, जो बिल्डिंग का खर्चा था, वो हमने दिया। हमें इस बात का फक्र है। 9 पैसे भी 90 करोड़ रुपया में से जो कांग्रेस ने दिए, अगर किसी कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता ने लिए हो तो हमें चौराहे पर खड़े करके सजा दे दीजिए, वरना इस प्रकार की बात का बतंगड़ और बगैर किसी एफआईआर के ईडी की बेकार की पेशियां बंद कीजिए, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये सत्याग्रह है, इसका एक ही स्वरूप है और वो है सच की लड़ाई।